दोस्तों, बीते रविवार को पूरे देश में अक्षय तृतीया की धूम थी, पर इस बार कहानी परंपरा से ज्यादा खतरनाक और दिलचस्प हो चुकी। क्योंकि जहां एक तरफ लोग मानते हैं कि इस दिन सोना खरीदना समृद्धि लाता है, वहीं दूसरी तरफ 2026 का बाजार एक ऐसा संकेत दे रहा है जिसे देखकर हर निवेशक अब सोचने पर मजबूर हो रहा है। पिछले साल अक्षय तृतीया पर जो सोना करीब 1 लाख प्रति 10 ग्राम था, वही आज 1,55,000 के रिकॉर्ड हाई को छूने की तैयारी में। यानी सिर्फ एक ही साल में लगभग 60% की जबरदस्त छलांग। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ सोने तक सीमित, तो चौंकी मत, क्योंकि चांदी ने तो इससे भी बड़ा धमाका किया। 85,000 प्रति किलो से सीधा 1.5 लाख के पार, यानी 150% से ज्यादा का रिटर्न, जिसे निवेश के पूरे गेम को बदल कर रखा। लेकिन दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी महंगाई के बावजूद बाजार ठंडा नहीं पड़ा, बल्कि और ज्यादा गर्म हो गया। अनुमान है कि इस अक्षय तृतीया पर 2000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार है। लेकिन यही एक ट्विस्ट है, मार्केट में पैसा बढ़ा है पर असली सोना कम बिक रहा है। यानी वैल्यू ज्यादा लेकिन वॉल्यूम कम। ज्वेलर्स की माने तो हर ग्राहक सिर्फ 25 से 50 ग्राम तक ही खरीद रहा है। यानी लोग कम सोना खरीद रहे हैं लेकिन ज्यादा पैसे दे रहे हैं। और दोस्तों, यही वो संकेत है जिसे समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये साफ बताता है कि बाजार में एक तरह की मनोवैज्ञानिक तेजी, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो काम कर रही है। जहां लोग डर रहे हैं कि अगर आज नहीं खरीदा तो कल और महंगा मिलेगा। अब अगर हम पिछले साल के आंकड़ों को देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। दोस्तों, पिछले 10 साल में ही सोने ने औसतन 19% का रिटर्न दिया, और चांदी ने 27% और सेंसेक्स ने सिर्फ 13%। यानी कंसिस्टेंसी में सोना सबसे भरोसेमंद साबित है। लेकिन अगर आप तेज रफ्तार चाहते हैं तो चांदी ने बाजी मारी, खासकर पिछले एक साल में, जहां चांदी ने 158% का मल्टी बैगर रिटर्न दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि सोना और चांदी दोनों ही इतनी तेजी से भाग रहे हैं। दोस्तों, इसका जवाब छुपा है ग्लोबल इकोनॉमी में। डॉलर की कमजोरी, लगातार बढ़ता फिस्कल डेफिसिट, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव, और रूस यूक्रेन युद्ध, और इसके साथ साथ चीन ताइवान का बढ़ता विवाद, ये सभी फैक्टर्स मिलकर सोने को सिर्फ एक मेटल नहीं बल्कि एक सेफ हेवन, यानी सुरक्षित पनाहगाह बना रहे हैं। आज बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स भी तेजी से सोना खरीद रहे हैं ताकि अपने रिजर्व्स को सेफ रख सकें। और जब सरकारें खुद सोना जमा कर रही हैं तो आम निवेशक का भरोसा और मजबूत होगा। तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि सोना अब सीधे 2 लाख तक जा सकता है? इस पर एक्सपर्ट्स की राय यहाँ थोड़ी अलग अलग है। कुछ का मानना है कि अगर यही ग्लोबल अनिश्चितता बनी रही तो अगली अक्षय तृतीया तक 2 लाख का आंकड़ा भी पार हो सकता है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोने के मामले में थोड़ी सावधानी बरतनी जरूरी है। उनका कहना है कि दूसरी तिमाही में सेंट्रल बैंक की खरीदारी धीमी हो सकती है, जिससे कीमतों में थोड़ी नरमी भी आएगी। यानी बाजार एकदम सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि बीच बीच में गिरावट भी आएगी। और यही वो मौका होगा जब समझदार निवेशक एंट्री लेंगे। अब अगर चांदी की बात करें तो उसकी कहानी और भी दिलचस्प है, क्योंकि चांदी में इस समय स्ट्रक्चरल डेफिसिट चल रहा है। मतलब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पैनल्स और इंडस्ट्रियल यूसेज के चलते चांदी की मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन उत्पादन उस रफ्तार से नहीं बढ़ पा रहा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में चांदी सोने से भी तेज भाग सकती है। वहीं कुछ एनालिस्ट तो अपने पोर्टफोलियो में 60% सोना और 40% चांदी रखने की सलाह दे रहे हैं, ताकि स्थिरता और ग्रोथ दोनों का बैलेंस बना रहे। लेकिन यहाँ एक बड़ा खतरा भी छुपा है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध बढ़ता है तो कच्चे तेल की कीमतें उछलेंगी, जिससे महंगाई बढ़ेगी और सेंट्रल बैंक ब्याज दरें बढ़ा सकते हैं। ऐसे में सोने पर शॉर्ट टर्म प्रेशर आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही हालात सोने को और मजबूत भी बना सकते हैं। यानी ये पूरी तरह से दोधारी तलवार है। तो अगर आपने भी इस अक्षय तृतीया पर खरीदारी की है तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि अगर आपने परंपरा के लिए खरीदा है तो वाकई आपने बेझिझक होकर खरीदा होगा, लेकिन अगर निवेश के पर्पज से खरीदा था तो एक साथ पूरा पैसा लगाना आपकी गलती साबित हो सकता है। उनका साफ कहना है कि स्टैगर्ड बाइंग, यानी हर 3 से 4% की गिरावट पर थोड़ा थोड़ा खरीदना सबसे सुरक्षित रणनीति मानी जाती है। इससे आपका एवरेज प्राइस कंट्रोल में रहेगा और रिस्क भी कम होगा। तो आगे जब भी आप सोना खरीदने की सोचें तो याद रखें कि डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ्स और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे विकल्प अब तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं, क्योंकि इनमें मेकिंग चार्ज नहीं होता और स्टोरेज का झंझट भी नहीं। आखिर में निचोड़ यही है कि सोना इस समय वैल्यू और वोलेटिलिटी के चौराहे पर। एक तरफ ये सुरक्षित निवेश है और दूसरी तरफ ये तेजी से बढ़ता हुआ एसेट है, जिसमें रिस्क भी छुपा है। फिलहाल आगे सोने की चाल को ग्लोबल हालात तय करेंगे, लेकिन इतना तो तय है कि सोना और चांदी अब सिर्फ आभूषण नहीं बल्कि रणनीतिक निवेश बन चुके हैं। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप परंपरा निभाएंगे या फिर स्मार्ट निवेशक बनकर सही समय का इंतजार करेंगे।
आज के इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। याद दिला दें कि ये वीडियो महज जानकारी के लिए है, निवेश की कोई सलाह बिल्कुल नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। वीडियो अगर काम का लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक देखते रहिए रिपोर्टर्स। बहुत बहुत शुक्रिया।